अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो जो है एक ओपिनियन पीस है। बेसिकली आई कॉल इट समर्स अनवांटेड ओपिनियंस, क्योंकि नोबडी रियली केयर्स अबाउट व्हाट आई वांट टू से, बट आई थिंक मैं चीज़ें थोड़ी डिफरेंटली देखता हूँ, तो मैं अपना ओपिनियन दूंगा। सुनना है तो सुन ले, नहीं सुनना तो अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आज का टॉपिक होगा जो अमेरिका में कल हैशटैग चला, ब्लैकआउट ट्यूसडे, ब्लैक लाइव्स मैटर वगैरह, जो वहाँ पे सिचुएशन हो रही है उससे रिलेट करके मैं पाकिस्तान की तरफ आऊँगा। क्योंकि कल मैंने पोस्ट डाली थी, अच्छा रिस्पांस आया, बट कुछ उसी से रिलेटेड और पोस्ट मैंने देखी थी सोशल मीडिया पे जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, या फिर मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर वाले किस्से से। बेसिकली अमेरिका में पुलिस ब्रूटैलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, और उनमें भी ख़ास तौर पे काले या अफ्रीकन अमेरिकन के लिए अगेंस्ट। तो पिछले दिनों किसी बंदे की डेथ हुई थी, पुलिस वाले ने उसकी थ्रोट पे अपनी नी रखी थी, उससे बंदा pretty much स्ट्रैंगल हुआ है। तो उसके बाद से लोगों के अंदर ज़्यादा गुस्सा आया, उन्होंने अमेरिका में प्रोटेस्ट शुरू की, सारी स्टेट्स में प्रोटेस्ट हो रही हैं, और प्रोटेस्ट तो ठीक है, वहाँ पे थोड़ा वायलेंस शुरू हो गया है। अब मैंने कुछ अमेरिकन्स की पोस्ट्स देखी जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ, बट वो अमेरिकन्स हैं, हमारा कोई इतना ज़्यादा हक नहीं है बोलने का कि वो क्या बोल रहे हैं। जिस तरह जब वो हमारे बारे में कुछ बोलते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। मेरा नहीं ख्याल कि मैं भी उनके बारे में कुछ बोलूँ, बट फिर भी मैं बोलूँगा। एक पोस्ट मैंने देखी थी जिसमें लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे लूट मार हो रही है। बेसिकली जैसा हमारे यहाँ बेनज़ीर की डेथ पे हुआ था, लोग एटीएम उखाड़ के ले गए थे, दुकानें जला दी थी, घुस गए थे, उस तरह अमेरिका में इस वक्त हो रहा है। BMW के शोरूम्स में जाकर गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, जूतों की दुकान में घुस के जूते चोरी कर रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ हो रही हैं। ऑलरेडी कोरोना फैला हुआ है, लॉकडाउन था, तो इकोनॉमिकली अमेरिका बुरे हालात में है, तो अब और ज़्यादा बुरे हालात में है। इसलिए आई थिंक वहाँ की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का बेहतरीन टाइम है वैसे। बहरहाल इन प्रोटेस्ट को डिफेंड करते हुए लोग जो हैं कह रहे थे वाइट प्रिविलेज ये होती है कि आप ये मत बोलें कि वो लोग चीज़ें क्यों जला रहे हैं, हमारी दुकानें क्यों तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं। आपको ये पूछना चाहिए कि वो लोग अपना गुस्सा सही निकाल रहे हैं, लेकिन इस तरह ना करें। यानी कि इट वॉज वे ऑफ जस्टिफाइंग दिस एक्ट ऑफ वायलेंस या टेररिज्म अगेंस्ट देयर ओन पीपल। इट वॉज मिस प्लेस्ड एंगर। ठीक है, पुलिस वाले अगर ब्रुटैलिटी करते हैं तो आप पुलिस वालों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें, हार्म फिजिकली तो किसी को ना करें, तोड़फोड़ ना करें। पाकिस्तान में भी हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग इतने जाहिल हैं कि हम लोग अपनी चीज़ें तोड़ रहे होते हैं जब कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीरें बनाता है। तो अमेरिका में भी यही हो रहा है मेरे भाई, ये पूरी दुनिया का कानून है, बस वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लॉ फॉलो किया जाता है, इसलिए वहाँ पे लोग कम होता है, लेकिन जब होता है तो इसी तरह होता है। बहरहाल, तो इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है मिस डायरेक्टेड एंगर क्यों कर रहे हैं। मतलब अगर चलो पुलिस के अगेंस्ट भी हो रहा तो पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ रहे हो तो अलग बात थी, तो आम आदमी की दुकान जला के तेरे को क्या मिल रहा है भाई? मतलब चोरी कर रहे हैं, प्लेन एंड सिंपल, उसको लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और ऑफ कोर्स पुलिस ब्रूटैलिटी इज़ अबाउट रेसिज्म। ठीक है, और हम लोग ख़ुद बहुत रेसिस्ट हैं। मेरी पोस्ट यही थी कि हमारे लोग जो हैं, जो ख़ुद अपने नौकरों के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, अपने प्लेट अलग रखते हैं, वो लोग जो हैं अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे ब्लैक लाइव्स मैटर या फिर से नो टू रेसिज्म या इस तरह के हैशटैग्स लगा रहे थे। और वो मुझे समझ नहीं आती, जो आप अगर आप ख़ुद रेसिस्ट हो तो आप अपने ऊपर नहीं देख सकते कभी कि आप ख़ुद क्या कर रहे हो। उस बात से मेरी हटी थी कि जो लोग ख़ुद इस चीज़ में मुब्तला हैं, उन्होंने शायद आईना नहीं देखा कि वो चीज़ ये वाली शेयर कर रहे हैं, ये हिपोक्रेसी होती है। मैं एडमिट करता हूँ कि मैं रेसिस्ट हूँ थोड़ा बहुत। मैंने से नो टू रेसिज्म का अगर मैं करता हूँ तो मैं पाकिस्तान में इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर उठाता हूँ, इंटरनेशनल पे नहीं उठाता। आई अंडरस्टैंड कि अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है इंटरनेशनली भी तो हमें उसका पार्ट होना चाहिए, बट हमें हर चीज़ का पार्ट नहीं हो जाना चाहिए। परसों 2 वीक्स पहले आई गेस 2 इंडियन एक्टर्स की डेथ हुई थी। हमारा सोशल मीडिया भरा हुआ था, ख़ासतौर पे हमारे सेलिब्रिटीज़ का, जो उन सेलिब्रिटीज़ जो इंडिया में मरे थे उनको रिस्पेक्ट पे कर रहा था। मैं वाज़ लाइक यार ठीक है,
चंद लोग होंगे, हर कोई इतना ज़्यादा भाई क्या हो गया? ठीक है, मेरी बात काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है कि नहीं हम तो करेंगे, हमें उनसे मोहब्बत थी। भाई अपनी चीज़ों से मोहब्बत नहीं है। मुझे अब तक सिर्फ 2 सेलिब्रिटीज़ का याद है जिनके डेथ पे हैशटैग्स वायरल गए थे, एक मोइन अख्तर साहब की और एक जुनैद जमशेद की, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे किसी की डेथ का याद नहीं, लेकिन मुझे इंडिया के जो दोनों पिछले थे, ख़ास तौर पे इरफान खान था आई थिंक, उसकी डेथ के ऊपर जितने हैशटैग्स थे, आई वाज लाइक व्हाट। आज इंडिया में हैशटैग हुआ है एक एलिफेंट की डेथ हुई है क्योंकि लोगों ने उसको पाइनएप्पल खिला दिया था फायर क्रैकर से भरा हुआ। मतलब एनिमल क्रूल्टी उसके ऊपर अगर होता तो मैं समझता भी, चलो एनिमल क्रूल्टी हम भी करते हैं, मतलब ठीक है। हम लोग जो है दूसरों के ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, उनको चलाते हैं। हमारे अपने हमारे ट्रेंड्स को कौन फॉलो करता है? हमारे ट्रेंड्स को चलाने कौन आता है? हम लोग जब खड़े होते हैं, हम लोग बल्कि खड़े कब होते हैं? हम लोग थोड़ा बहुत अगर खड़े हो भी जाएं तो हम इंटरनेशनली कौन हमें सपोर्ट करता है? हम लोग हर टाइम गोरों के पीछे पड़े रहते हैं। मतलब पेरिस में बम ब्लास्ट हो जाए, अमेरिका में शूट आउट हो जाए, कॉन्सर्ट पे कुछ भी हो जाए, मतलब हम लोग के अपने हैशटैग चल रहे होते हैं। वो प्रे फॉर फ्रांस, प्रे फॉर इटली, हमारे यहाँ जब होता है तो साले हमें टेररिस्ट बोल रहे होते हैं। ये मतलब हम लोग अपने साथ क्या कर रहे हैं? बहरहाल चलें, अपने वालों पे आ जाते हैं। वो ओपिनियन जो मुझे हमारी तरफ से पसंद नहीं आए या मैं एटलीस्ट डिसएग्री करता हूँ। एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था कि 4-5 अच्छे पॉइंट्स के साथ लिखा हुआ था कि जब किसी खातून को, अच्छा बाय द वे मैं खुद स्किन कलर मेरा इतना अच्छा नहीं है, ओ लाइट में अच्छा आ रहा है, मैं खासा ब्राउन हूँ एज यू गाइस कैन सी। तो बचपन में मैंने भी काफ़ी रेसिज्म फेस किया था, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आई डिडंट आउटग्रो इट। अगर कोई काले को काला बोलेगा तो उसमें बुरा क्या है? गंजे को गंजा बोलो, मोटे को मोटा बोलो, पतले को पतला बोलो, मतलब सही है। आई मीन आई अंडरस्टैंड आप किसी को बुली कर रहे हो, किसी को टॉन्ट मार रहे हो, बट हाउ इज़ दैट एग्जैक्टली रॉन्ग? आई मीन आई गेस मोरल डिलेमा में मैं पड़ जाता हूँ, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई काला है, आप नहीं नाम याद नहीं, वो काले तरह, ठीक है, इट्स स्लाइटली इंसल्टिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्नोटेशंस दैट वी हैव पुट टू इट। अदरवाइज जस्ट अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड, मैं किसी को बोलूँ पतले ज़रा, उसको भी खैर हम नहीं यूज़ करते हैं। किसी को वो गोरे ज़रा, वो तो इंसल्ट फील नहीं करता ना। इट्स ऑल इन आवर मेंटेलिटी। कान्ये वेस्ट वाली बात आ गई, स्लेवरी वाली, बट आई डोंट थिंक हमारे इतना बुरे हालात हैं, हम लोग वैसे ही इतने रेसिस्ट हैं, ठीक है। सो अगर किसी खातून, आई अंडरस्टैंड खातून जो हैं, ख़वातीन ख़ासतौर पर मेरी एज की, वो ज़्यादा फेस करती हैं ये रेसिज्म बिकॉज ऑफ देयर कलर। उनको रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं कि भाई तुम खूबसूरत नहीं हो। आई अंडरस्टैंड आप किसी का कलर डिफरेंट है, आप उसको बदसूरत नहीं बोल सकते जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कलर, बिकॉज यू डोंट लुक लाइक द वे दे लुक, बिकॉज दैट इज़ अ रिलेटिव टर्म। अगलीनेस आप रिसीव कर रहे हो एज अगली, खूबसूरती जो है वो लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर बेसिकली, ठीक है। बट अगर आप किसी को बोलोगे भाई मेरा ओपिनियन है, मुझे गोरी बंदियाँ पसंद हैं फॉर एग्जांपल, जो कि मुझे नहीं, मुझे सावली पसंद है, मीडियम लाइक ब्राउन हो, ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, दैट्स माई प्रेफरेंस, बट अदर थिंग्स मैटर मोर एनीवे। अगर कोई किसी की प्रेफरेंस है गोरी लड़कियाँ, तो वो काली या ब्राउन स्किन को क्यों देखेगा? हाउ इज़ दैट रॉन्ग? उसकी प्रेफरेंस है, वो ढूंढ रहा है अपने हिसाब से। आई मीन अब वुडंट यू, अगर आप, बल्कि अगर ये मेंटेलिटी है किसी की कि गोरे ज़्यादा अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, तो व्हाई वुड यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ विद सच ए ह्यूमन बीइंग, समबडी हु इज़ ब्रॉट अप इन दैट सिनेरियो। मेरे अपने दोस्त हैं जो ये बात करते हैं, मतलब वैसे बहुत अच्छे लोग हैं, सब कुछ है, बट उनके दिमाग में फैक्ट है कि मैं गोरा हूँ तो मैं खूबसूरत हूँ, जबकि शक्ल जो है वो बब्बून से भी बदतर है, नाम नहीं लूँगा, बट मेरे जो करीबी दोस्तों को समझ आ जाएगी मैं किस दोस्त की बात कर रहा हूँ। बहरहाल उसके समबडी इज़ बीइंग ब्रॉट अप द रॉन्ग वे, ठीक है, उसकी प्रेफरेंस है तो उसकी प्रेफरेंस है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? हर चीज़ शादी पे शुरू और ख़त्म क्यों होती है? अगर आपके रिश्ते रिजेक्ट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं यार, अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जियो, शादी इज़ नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग। मेरी भी तो नहीं हो रही, कोई कर ले यार, ठीक है। सिमिलरली फेयर एंड लवली के एड्स में कुछ एक्ट्रेसेस बेचारी अपना काम चलाती हैं,
फेयर एंड लवली के ऐड में आती हैं या वाइटनिंग क्रीम्स के ऐड में आती हैं तो लोग उसको बुरा मान रहे हैं। अरे भाई क्यों? देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेसिज्म एंड वांटिंग टू बी वाइट। अगर आप मेरा फॉर एग्जांपल स्किन कलर इज एक्चुअली सपोज टू बी दिस, ठीक है, कंपेयर टू दिस इज़ मच लाइटर। लाइटिंग की वजह से शायद नज़र नहीं आ रहा, बहरहाल क्या फ़र्क पड़ता है? अगर इफ़ आई वांट टू लुक माई बेस्ट, मेरा थोड़ा लाइट कलर है ओरिजिनली, टीके लगवाऊँ जो करूँ मेरी मर्ज़ी, मुझे गोरा लगना है। या मैं मेकअप भी करती हैं ख़वातीन, क्यों करती हैं? खूबसूरत लगने के लिए ना। उस पर तो लड़कियां फ्राउन नहीं करती, तो वाइटनिंग क्रीम में क्यों करती हैं? somebody want thinks they look better this way, they want to look that way, let them। आपका क्या जा रहा है? ठीक है। फॉर एग्जांपल सरफराज ने वेस्ट इंडीज़ वाले को या किसी को काला बोल दिया था, श्रीलंकन को, आई डोंट रिमेंबर, तो बहुत बड़ा इशू बना दिया था। वो इसने काला कैसे बोल दिया, ओ माय गॉड, काला बंदा था, काला बोल दिया, बिग डील। माँ बहन की गाली तो नहीं दी ना? अगर वो दी होती तो मैं समझता भी कि हाँ भी गलत किया है। इसी तरह फॉर एग्जांपल कुछ जगहें हैं जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है। भाई हमारी कम्युनिटीज़ में, कल्चर में ख़वातीन कम काम करती, मर्द ज़्यादा करते हैं, दैट्स अ फैक्ट। ठीक है, हैं कुछ रुकावटें हमारे कल्चर में, आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैम, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ माई जेंडर यूनिलीवर्स वाले कहते हैं कि लड़की हो तो आ जाओ, अप्लाई कर दो, लड़के हमारे पास फुल हुए हैं, हमें 50-50 रेशियो रफली रखना है। ये गलत है, ये तो मैं डिस्क्रिमिनेट हो रहा हूँ, ये तो गलत बात है ना। वाई आर दे डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर? रेसिज्म इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट? जेंडर बायस हो या इकोनॉमिक बायस हो या नेशनल बायस हो या कोई और बायस हो, एवरीथिंग इज़ बायसनेस, दिस इज़ रॉन्ग, डिस्क्रिमिनेशन इज़ रॉन्ग। जेंडर बायस क्यों होता है? मेरी जॉब नहीं लग रही इस वजह से, दैट्स माई एक्सक्यूज़ अपार्ट फ्रॉम कोविड, ठीक है। और अब फॉर एग्ज़ाम्पल लड़कियां और लड़के दोनों ने जब ये टर्किश ड्रामा हमारे यहाँ मशहूर हुआ है तो ट्वीट किया है या शेयर किया अपने ओपिनियन के, यार ऐसी लड़कियां या ऐसे लड़के क्यों नहीं होते हमारे मुल्क में, हमारी सारी एक्ट्रेसेस बेकार हैं, सारे इस तरह की एक्ट्रेसेस होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, मैं उसको खूबसूरत लग रही, उसका ओपिनियन है, हंसो, मूव ऑन, उसको कौन सा मिल जानी है ये बंदी, मिल भी जाए तो अच्छी बात है यार। तो किसी का अगर पर्सनल ओपिनियन है, हाउ इज़ दैट रॉन्ग? मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा जो कह रहे हैं कि वाइट पीपल आर खूबसूरत एंड ब्राउन पीपल आर नॉट। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका ओपिनियन है, दे ही फाइंड्स या शी फाइंड्स देम मोर अट्रैक्टिव। इट्स अ सटल डिफरेंस बट इट इज़ अ डिफरेंस। ओपिनियन का है डिफरेंस, आप बोल रहे हो पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है, ठीक है। और अगर डिस्क्रिमिनेशन हमने इसी तरह करनी है जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, रेसिज्म और जेंडर बायस वगैरह अगर हमने नहीं करनी तो हम इस तरह ये चीज़ें पूछना छोड़ देते ना। बल्कि हमारा झंडा रेसिस्ट है, आई बिलीव उसमें हमने स्पेसिफिकली एक पोर्शन दिया हुआ छोटा सा अपने नॉन मुस्लिम भाइयों को, वाइट कलर का जो है उसको हटा देना चाहिए। मेरा ख्याल से तो हमारा झंडा भी रेसिस्ट हुआ। अगर हर चीज़ इस तरह रेसिस्ट है, किसी को काला बोलना रेसिस्ट है, तो झंडा इज़ ऑल्सो रेसिस्ट। हम अपना झंडा क्यों नहीं बदल रहे? झंडा बदलने के ऊपर ट्वीट चलाएं हमें, ठीक है। मैं मेन चीज़ पे आता हूँ। जो अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर वाली चीज़ थी, दैट वाज मेनली पुलिस ब्रूटैलिटी। हमारे मुल्क में कितनी पुलिस ब्रूटैलिटी होती है। एक स्लाइटली बंदा जिसके होश या मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं थी, उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में कत्ल कर दिया था। ताहिरुल कादरी के घर के बाहर मॉडल टाउन लाहौर, वो सबको पता है। नोबडी इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन एनी मोर। जो कराची में एक हुआ था, फैमिली को कत्ल कर दिया था, हस्बैंड वाइफ को, बच्चे थे उनके, दे ऑल गॉट एक्विटेड। वीडियो का मौजूद है, उसके बावजूद ही गॉट एक्विटेड। नजीब का जो कत्ल हुआ था, दैट पर्सन गॉट आउट ऑफ जेल बिकॉज आवर सिक्योरिटी सर्विसेज सेड दैट द person who killed him, the murderer, he was safe to let out. I don't know what is happening with that case. मतलब हम अपने मुल्क में जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम में से कितने ने शोर मचाया। ठीक है, जब हुआ था 4 दिन हमने भी शोर मचाया था। अब कहाँ हैं जब वो केसेस थ्रो आउट हुए हैं?
हर किसी ने एट द टाइम जब मीडिया में आया तो हमने उछाल लिया, फिर जब उनके ऊपर रूलिंग आई तो हमने उस पर हैशटैग क्यों नहीं चलाया? हम लोग अपनी चीज़ों का तो ख्याल रख नहीं रहे हैं, हम दूसरों के लिए लड़ें, हम दूसरों की चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, हम दूसरी की चीज़ों को उभार रहे हैं, क्यों? ये हम क्यों इतने अपने ख़िलाफ़ हैं, रेसिस्ट हैं? हम अपने ओवरलॉर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं और हम अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते। हम मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, अमेरिका में जो हो रहा है वो उनका इंटरनल मैटर है, पूरी दुनिया क्यों पागल हुई है उसके पीछे? हमारी अपने इतने प्रॉब्लम्स हैं, हम उनके ऊपर क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? तो दिस वाज माय अनआस्क्ड ओपिनियन। अगर किसी ने इतनी देर तक देख लिया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।